पतरा को देख के मकान बनाते हैं, तो वो लोग दक्षिण पश्चिम में ही टॉयलेट या सेप्टिक टैंक डाल देते हैं। जैसे हाथी महावत के लिए काल बनता है, वैसे ही वो गृहस्वामी या गृहस्वामिनी के लिए वो समस्या काल बन गया। वो काल बनेगा, उनको बिल्कुल। परेशान करेगा। चारों तरफ से इसको अगर आउटर से घेर देते हैं, तो क्या है कि कम से कम इसका जो साइड इफ़ेक्ट है जो मकान पे पड़ रहा है, वो नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म। इसमें हम लगातार बात कर रहे हैं वास्तु का, और वास्तु से संबंधित जो हमने पॉडकास्ट का जो सीरियल चलाया, उसके बाद हमारे कई मित्रों ने, हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने हमने निवेदन भी किया था कि अगर आपको लगता है कि कोई परेशानी है और वास्तु दोष हो सकता है तो आप अपना नक्शा भेजें। इसी संदर्भ में कई नक्शे आए हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं एक नक्शा पर, और इसके वास्तु दोष को जानने के लिए और इसके निवारण को जानने के लिए हम आज हैं वास्तुकी संस्थान में। वास्तुकी जो नॉर्थ बिहार का नामी संस्था है, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनिंग और वास्तु के संबंधित नक्शा बनाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। और वास्तुशास्त्र के ज्ञाता हमारे साथ हैं, जिनको आपने हमेशा देखा है हमारे साथ, इंजीनियर आर.के. सिंह साहब। तो सर, आपका स्वागत है इसमें। और ये एक नक्शा है, ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके पहले ये बता दूं कि ये जो मित्र हैं, ये अपने स्वास्थ्य को लेकर तो परेशान हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान है घर की महिलाओं को लेकर। महिलाओं में जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं वो अत्यधिक हैं। दूसरी बात कि बच्चों के ग्रोथ को लेकर, माने बच्चों का जो एक कैरियर का ग्रोथ होना चाहिए, वो लगता है जैसे कहीं अटका हुआ है। मतलब एक होना चाहिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक है, तो उसको एक जगह कैरियर में जाना चाहिए। हाँ, वो ग्रोथ नहीं मिल हाँ, रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो इन सारे चीज़ों से परेशान है, और बीमारी तो घर कर गया है, महिलाओं में खासकर। और आप जानते हैं कि घर में जब महिलाएं बीमार हो जाएं तो वो घर नहीं रहता है, भूतखाना हो जाता है। तो वो स्थिति है। इसको लेकर इन्होंने ये एक भेजा है अपना नक्शा। अब इसको देखा जाए और बताया जाए कि क्या प्रॉब्लम है और क्या निराकरण हो सकता है। कि मकान में जो आपने कहा कि महिलाओं का जो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो वो इससे दिख रहा है, क्योंकि दक्षिण दिशा में काफ़ी गंभीर दोष है। अच्छा। दक्षिण दिशा का जो स्वामी होते हैं वो ग्रह के हिसाब से देखेंगे तो शुक्र होते हैं। तो शुक्र का कमज़ोर होना महिलाओं के स्वास्थ्य पे काफ़ी गंभीर असर डालता है। शुक्र जब कमज़ोर होगा तो महिलाओं को सब स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी। हड्डी से जब संबंधित समस्या, हड्डी का बार टूटना, कमज़ोर होना, है ना, जॉइंट्स में पेन होना, ये सारी समस्याएं जो है, तो एकदम आप सही बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं उनके। हाँ, तो ये एक समस्या है, क्योंकि शुक्र का दोष है इस मकान में। और उसके पीछे कारण है कि दक्षिण पश्चिम जो होता है मकान का, वो नैऋत्य कोण होता है, और यहाँ पे नैऋत्य कोण में ही टॉयलेट बना हुआ है, और नैऋत्य कोण में यहाँ पे सेप्टिक टैंक भी बना हुआ है। ये एक इस मकान में कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने देखा है कि तिरहुत के एरिया में, विशेषकर नॉर्थ बिहार में, मैक्सिमम लोग जो है, अगर देखेंगे कि अगर पतरा को देख के मकान बनाते हैं, तो वो लोग दक्षिण पश्चिम में ही टॉयलेट या सेप्टिक टैंक डाल देते हैं। हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था। वो कारण क्या है कि हमारा, पहले भी हमारे पास काफ़ी लोग आते थे, कहते थे कि सर हमको तो पंडित जी बताए हैं कि यहीं पे बनाना है, काफ़ी अच्छा है। तो बाद में हमने सोचा कि आखिर इस सारे लोगों के यहाँ इस एक तरह की समस्या क्यों हो रही है। तो जब हमने उसका पतरा निकलवाया और देखा, तो देखा कि दक्षिण पश्चिम का जो कोना है पतरा में, वो लिखा हुआ है शस्त्रागार।
आर्म्स का, और उसके बगल का जो स्थान है, चाहे दक्षिण में या पश्चिम में, वो शौचालय का है। तो अब लोग ये समझ रहे हैं कि शस्त्रागार तो है नहीं, तो शौचालय को उन्होंने दक्षिण पश्चिम कोना पे कर दिया, और इतने छोटे अक्षर में लिखा रहता है, उसी को देख के गांव में पंडित जी लोग भी यही कह देते हैं कि ना दक्षिण पश्चिम में बैठाइए। एक और भ्रम है कि हम लोग ये मानते हैं कि दक्षिण पश्चिम जो है वो क्षुद्र ग्रह का स्थान है, जैसे राहु का है, केतु का है, पूतना का है। तो ये एक है कि गंदगी चूंकि उनको पसंद है, तो गंदगी वहां पे रख दो। तो हमने बहुत सारे पंडित जी लोगों से हमने पूछा कि भाई आप लोग क्यों बता देते हैं, तो लोग बोलते हैं ना वो तो गंदा जगह है, तो वहां पे गंदगी रहेगा। हमने कहा कि नहीं, यही तो गलती है। हम लोग के सनातन संस्कृति में आधे जो जिनकी हम लोग पूजा करते हैं वो असुर से आए हुए हैं, जैसे राहु है, केतु है ना, ये लोग सब कोई असुर से आए हुए हैं, उनकी हम लोग पूजा करते हैं। इवन वास्तु देवता जो है वो भी वास्तु राक्षस, वो भी असुर से आए हुए हैं, उनका भी स्थान दक्षिण पश्चिम है। तो अगर उनको उनका अनुकूल माहौल दे दीजिएगा, तब तो उनकी आसुरी शक्ति बढ़ जाएगी। तो उन पे अंकुश रखना है। जैसे हाथी पे, हाथी बहुत यूजफुल है, लेकिन हाथी पे अगर अंकुश नहीं रखेंगे तो वो आपका प्राण भी ले लेगा। और हाथी सबसे पहले किसका प्राण लेता है? महावत का लेता है। यानी जो हाथी की सवारी करेगा, हाथी उसी के लिए काल बन जाता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही है। दक्षिण पश्चिम में अगर दोष है, क्षुद्र ग्रह को अगर आपने उसको बढ़ने का, विकसित होने का मौका दिया, तो वो जैसे हाथी महावत के लिए काल बनता है, वैसे ही वो गृह स्वामी या गृह स्वामिनी के लिए वो समस्या काल बन गया, वो काल बनेगा, उनको परेशान करेगा, उनको समस्या में डालेगा। मतलब आसुरी शक्ति को आप ताकत दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। तो आपको चाहिए कि वहां पे गंदगी ना रहे। जैसे मदिरा पान करने वाले व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वो सुधरे, तो आप मदिरा से उसको दूर करेंगे ना, कि आप उसको और मदिरालय में पहुंचा देंगे, वो तो गड़बड़ा जाएगा, वो तो कभी नहीं सुधरेगा। तो राहु को, केतु को, पूतना को, वास्तु राक्षस को अगर आप चाहते हैं कि उनसे हम कोई अच्छा फल वाला काम उनसे हम ले, तो उनकी आसुरी शक्ति जिससे नहीं बढ़ती हो, उस तरह का माहौल वहां पे बनाने की जरूरत है। और ये 10 में 3-4 लोगों के मकान में काफी ये सब मिल रही है, क्योंकि पंडित जी लोग पतरा देख के बता देते हैं कि ना ये तो यहीं पे कर दीजिए, और यही गलती हो रही है। तो यहाँ पे भी इस मकान में भी वही गलती हुई है कि इन्होंने दक्षिण पश्चिम कोना पे टॉयलेट भी बनाया है और वहाँ पे सेप्टिक टैंक भी बनाया है। तो यहाँ पे इसको एक दूर करने की ज़रूरत है। अगर पहला कोशिश करें कि अगर वो हम कहीं से उसको चेंज कर सकते हैं किसी और स्थान पे, तो अच्छा है। जब तक चेंज नहीं करते हैं, तो हमने पहले भी बताया, वहाँ पे या तो तत्कालिक नमक का शीशी दक्षिण पश्चिम कोने में, है ना, लकड़ी का एक तख्ता दे करके कुछ हाइट पे, और वहाँ पे नमक को एक वाइट शीशी में रख दें। दूसरा है कि तांबा के तार के द्वारा उसके चारों कोना को घेर दें, चारों तरफ से, टॉयलेट के चारों तरफ से, उसके आउटर साइड से जाके 8 नंबर का या 6 नंबर का जो तांबा का तार होता है, सिंगल पीस से उसको आप सराउंड कर दें, माने नीचे उसके फर्श में है ना। तो उससे क्या होता है कि तांबा का तार जो है वो एक उसका प्रभाव जो होता है पूरे मकान पे जो नहीं पड़े, उससे उसको काट देता है। हाँ, मतलब एक सीमाकरण उसका हो, यानी एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया। जैसे एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं ना, तो मानते कि इसके उधर आप सुरक्षित हैं, इधर आप असुरक्षित हैं। तो उसी तरह से अगर हम लोग इसको चारों तरफ से इसको अगर आउटर से घेर देते हैं, तो क्या है कि कम से कम इसका जो साइड इफेक्ट है जो मकान पे पड़ रहा है वो नहीं पड़ेगा। तो ये एक काम हम लोग कर सकते हैं कि तांबा के तार के द्वारा हम लोग उसको ये कर दें। आजकल इस तरह का मिलता हुआ बहुत सारे टेप्स भी आ रहे हैं, रेडीमेड टेप्स आ रहे हैं, जिसमें कि कॉपर वायर ये सब मिला हुआ रहता है। तो हम उसको भी बाहर से, उसको भी स्टिकर जैसा होता है, हम उसको भी बाहर से चारों तरफ से
उसको हम लगा सकते हैं। वो नॉर्मली ब्राउन कलर में अगर है स्टिकर तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ों के दोष को दूर कर सकते हैं। यहाँ पे एक और हमने बताया कि किचन और टॉयलेट का वॉल कॉमन हो गया है, तो वो नहीं होना चाहिए। और अगर है भी तो टॉयलेट के दीवार के तरफ में चूल्हा नहीं रखना है। इनका चूल्हा इसी पश्चिम के दीवार से तरफ है, जिसको हटा के ये पूरब के दीवार के तरफ में अगर ये अपने चूल्हा को रख देते हैं तो ये थोड़ा-सा दोष इनका मिनिमाइज़ होगा। एक और दोष है जो आपने कहा था कि करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है। एक तो ये वाला कॉर्नर था यहाँ पे, और दूसरा है कि उत्तर पूरब कोना पे इनका ये बना हुआ है, सीढ़ी घर बना हुआ है ना? और सीढ़ी घर में इसमें भी वही बाएँ से चढ़ने का एक रास्ता है। तो सीढ़ी घर चूँकि उत्तर पूरब कोना में वास्तु कहता है कि कोशिश करें कि उत्तर पूरब कोना में नहीं हो, और अगर है भी तो मकान में सबसे ऊंचा ही वो नहीं हो। जैसे होता है ना कि सीढ़ी घर अगर 2 मंजिल का मकान है तो सीढ़ी घर तीसरा मंजिल भी बनेगा, उसका मम्टी बनेगा, तभी आप छत पे जा पाएंगे। तो मकान का सबसे ऊंचा हिस्सा उत्तर पूरब नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपका दक्षिण पश्चिम का जो कमरा है वहाँ पे, या दक्षिण पश्चिम में, वहाँ पे एक और कमरा आप बना लें जो उत्तर पूरब में जो सीढ़ी घर का जो हेड रूम बना हुआ है उससे भी ऊंचा आपका हाँ वो स्थान हो जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि दूसरी बात है कि सर सीढ़ी घर तो खुला भी होता है, होल होता है, हाँ वो भी एक गलत है, वो भी गलत है। और सीढ़ी घर चूंकि ब्रह्म स्थान भी है तो उसको साफ सुथरा रखने की जरूरत है। और बाएं से जो घूम रहा है तो वहाँ पे भी आपको लैंडिंग जो है चौताल है वहाँ पे मैन हाइट मिरर जो है वो आप उसको लगा दें। तो और वहाँ पे एक श्री यंत्र जो है वो आप वहाँ पे लगा दें, तो उससे क्या है कि आपका काफ़ी वास्तु दोष दूर होगा। ये सब करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे, ये है। तो और सेप्टिक टैंक जो है उसको अगर नहीं भी हटा पा रहे हैं तो भाई कॉपर वायर से उसका ट्रीटमेंट कर लें, उससे भी आपका काफ़ी अच्छा होगा। और कलर के हिसाब से आपका जैसे कि उत्तर पूरब का कोना सीढ़ी घर का कोना है तो उसमें आप हल्का सा पीला रंग जो है वो, या ऑफ वाइट्स है, ये सब आप, या हल्का नीला, उसका आप इस्तेमाल करें। यहाँ पे काफ़ी डार्क कलर उपयोग किया गया है सीढ़ी घर में, तो वो नहीं करना है, वहाँ पे आप उसको सुधार कर लें। और दूसरा है कि पश्चिम दिशा से इसमें प्रवेश हो रहा है मकान में, इसकी वास्तु, क्योंकि पश्चिम दिशा का स्वामी शनि होते हैं, और शनि को अच्छा करना है तो लोहा का जो मुख्य गेट है ना, इसमें जो मुख्य गेट बना हुआ है वो एल्युमिनियम का और ये सब का देख के ग्लास किया हुआ है, तो उसमें लोहा का गेट अगर बना देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोहा का गेट करने से शनि का वो चीज़ें अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। तो मित्र, ये जो आपने भेजा इसको तो सिंह साहब ने पूरी तरह बता दिया, और मुझे लगता है कि ये जो परेशानियां हैं महिलाओं के स्वास्थ्य का, तो ये इन परेशानियों को तो आपने स्वयं आमंत्रित किया है, और वो है ये वास्तु दोष। तो उसका उपाय भी इन्होंने बताया है, उस उपाय को कीजिए, और निश्चित रूप से वही दवा जो अभी खिला रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है, वो सारा काम करने लगेगा। ये जो वास्तु की बातें हैं ये परीक्षण किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई बनी बनाई बात की जा रही है। लोगों ने इसको किया है और इसका लाभ लिया है, तो इसका लाभ आप भी लीजिए। और अन्य हमारे जो मित्र हैं आपको भी लगता हो कि कोई प्रॉब्लम है आपके यहाँ जो ठीक नहीं हो रहा है, वास्तु दोष हो सकता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे ये नक्शा भेज सकते हैं, और उसमें अगर कोई दोष है और उसका क्या निराकरण है तो वो हम सिंह साहब से बात करेंगे और वो आपके समक्ष रखेंगे। तो सर इसको यहीं समाप्त करते हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और
हमारे जो व्यूअर्स हैं इसका लाभ ले रहे हैं, कई लोगों ने धन्यवाद ज्ञापन किया है, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।